हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने परिवार एग्जाम के पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग की मैथ की क्लास चल रही थी। उसमें पिछले क्लास में हमने लाभ हानि के कुछ सवालों को हल किया था। उसी क्रम में आज भी कुछ सवालों को हल करेंगे और कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, पहला सवाल दिया है आपका, एक दुकानदार दो घड़ी 360 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचता है। फिर बोल रहा है यदि एक घड़ी को बोल रहा है एक घड़ी को 20% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 20% की हानि होती है, तो दुकानदार को कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे। देखिए, बोल क्या रहा है, दो घड़ियां हैं, दोनों का क्या बोला है, विक्रय मूल्य समान है। क्योंकि बोल रहा है ना कि एक दुकानदार दो घड़ी को 300 रुपया प्रति दर से बेचता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों घड़ियों का मूल्य, विक्रय मूल्य समान है। देखिए, अब यहाँ बात करेंगे तो पहली घड़ी को हम ए मान लें और दूसरी घड़ी को अगर बी मान लें, तो क्या बोला है, पहली वस्तु को पहली घड़ी पर क्या बोला है, 20% का लाभ बोला है। अगर पहली घड़ी को अगर 20% का लाभ बोल रहा है, ठीक है, और दूसरी वस्तु को क्या बोल रहा है, 20% की क्या बोल रहा है, इस पे हानि बोल रहा है। ये क्या है कि आपकी ये लाभ है और ये क्या है आपका, ये हानि है। दूसरी वस्तु पे क्या है, एक पे लाभ है और दूसरे पे हानि है। और बोल रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य, अगर यहां से मैं बात करूं तो दोनों का एसपी कितना है, दोनों का एसपी है कितना, 360 रुपया। दोनों का एसपी कितना है, 360 रुपया है। अब हम क्या करेंगे कि इस फ्रैक्शन से 20% जो आपका है, इसको हम फ्रैक्शन से तोड़ेंगे। अब 20% का मान कितना होता है, अगर हम 20% का अगर आपसे पूछें कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा, 1/में कितना होता है। अगर इसको तोड़ना चाहे तो हम 20/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से काटे कितना होगा आपका, 1/5 हो गया। कितना हो गया, 1/5 हो गया। अब हम आपको बताए थे कि ये जो 1/5 है, अब इसमें 1 क्या है और 5 क्या है। ये देखिए, इसके लिए लाभ के लिए अलग होगा और हानि के लिए अलग होगा। तो अगर पहले वाले में देखें तो 20, देखिए 20% का कितना फ्रैक्शन मान होगा, 1/में कितना होगा, 1/5 होगा। अब पहले अगर लाभ के लिए हम पूछे आपसे कि बस घड़ी ए के लिए आपका 5 क्या होगा, तो यहां से आप 5 क्या कहेंगे, यहां से अगर सीपी की हम बात करें तो 5 क्या होगा, घड़ी का जो घड़ी ए है 20% की लाभ पर बेची जा रही है, तो आपका 5 क्या होगा, 5 इसका सीपी होगा ना। अब देखिए, अब पुनः क्या होगा कि एक 5 पे कितने का लाभ कमा रहा है, 1 का लाभ कमा रहा है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, इसी क्रम में इसका एसपी कितना हो जाएगा, पहले वाले का एसपी कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो गया। क्योंकि जब वस्तु 5 की है तो 6 पे बेच रहा है, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। अब इसी क्रम में अगर बी की बात करें, घड़ी बी की बात करें हम, तो यहाँ क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। अब इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा, 1/5 होगा। तो यहाँ अगर घड़ी बी की अगर हम सीपी की बात करें, मतलब कि क्रय मूल्य की बात करें, तो क्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ क्रय मूल्य भी आपका 5 होगा, इसका भी। अब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब कि विक्रय मूल्य कितना होगा। यहां अगर एसपी की बात करें कि घड़ी बी की एसपी कितना होगा, तो देखिए यहां क्या था कि यहां लाभ था, तो 5 पे हम 1 रुपये का लाभ कमा रहे थे। यहां क्या है कि 20% की क्या है, हानि है, तो 5 में क्या है, 1 रुपये का हम घाटा कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे हमें हानि हो रही है 1 रुपये की, तो वस्तु कितने बेच रहे हैं, 4 में बेचेंगे। तो इसका एसपी कितना हो गया आपका, 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 300 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचता है। इसका मतलब क्या कि अगर घड़ी ए का विक्रय मूल्य 360 रुपया है, तो घड़ी बी का भी कितना होगा विक्रय मूल्य, उसका भी 360 रुपया होगा। अगर यहाँ हम रेशियो की बात करें, देख रहे हैं कि आपका सीपी कितना 5 रेशियो में आया है पहले घड़ी का, तो एसपी कितना आया है, 6 रेशियो में आया है। अगर यहाँ देखें तो इसका सीपी कितना है, 5 आया है, तो इसका एसपी कितना आया है, 4 रेशियो में आया है। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का क्या है, एसपी बराबर, मतलब कि आपका सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। तो हम क्या करेंगे इस क्रम में कि पहले दोनों का एसपी को हम बराबर करेंगे, यहां बराबर करेंगे। देखिए यहाँ 6 है और यहाँ कितना है, 4 है। तो अगर इस वाले टर्म देखें, अगर इसमें अगर 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा करें, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो यहाँ देखिए, इसका देखिए लिखने का तरीका आपका क्या होगा, यहाँ अगर सीपी लिख दें हम और ये एसपी हो गया, ठीक है। पहली वस्तु का अगर सीपी कितना 5 है और सीपी कितना है, सॉरी एसपी कितना है, 6 है, तो 6 में अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये 12 हो जाएगा। और दूसरी वस्तु की अगर बात करें हम, तो सीपी कितना है, 5 है,
एसपी कितना है, एसपी इसका 4 है। तो बोला है क्या कि विक्रय मूल्य बराबर 360 है, तो इसका अगर इसमें 3 से अगर गुणा कर दें हम, तो इसका भी 12 और इसका भी 12 हो गया। तो जब देखिए रेशियो कितना था, ये 5 रेशियो में था, तो ये कितना था, 6 था। तो इसमें अगर 2 से इस रेशियो में गुणा किया 6 में, तो इसमें 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर दिए, इसमें 2 से हम गुणा कर दिए, ठीक है। तो अब हमारा सीपी कितना बन गया आपका, 10 हो गया, और ये आपका एसपी कितना हो गया, 12 हो गया। और इस दूसरी वस्तु की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हम 3 से गुणा करेंगे, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका 15 हो गया, और इसका एसपी कितना होगा, इसका भी एसपी आपका 12 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दुकानदार को कुल कितने % का लाभ या हानि हो रहा है। अगर परसेंटेज पूछेगा तो हम इतना ही भी निकाल देंगे। अगर ये आपसे पूछता कि कितना % मतलब कि कितना रुपया में बताना है, तो हमें इस रुपये का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। पहले परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज की बात करें, देखिए क्या बोल रहा है कि दुकानदार को कुल कितने % का लाभ, हमें दोनों वस्तुओं को बेचने पर कितने % का उसे लाभ हो रहा है, कितने % की हानि हो रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है, और दूसरी वस्तु का दूसरी घड़ी कितना है, क्रय मूल्य 15 रुपया है। तो दोनों अगर घड़ियों की बात करें, अगर कुल देखिए, अगर यहाँ से हम कुल सीपी की बात करेंगे तो कितना होगा, 10 और 15 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर दोनों की अगर कुल एसटी की बात करें, हम यहाँ से अगर कुल एसपी की बात करें, कुल एसपी की बात करें कितना होगा, यहाँ देखिए, यहाँ कितना है आपका, ये आपका 12 है, 6 दूना कितना होगा, 12 होगा ना, 6 दूना कितना होगा आपका, 12 होगा। तो ये भी 12 है और ये भी 12 है, कितना हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया। दोनों वस्तुओं का कुल एसपी सीपी कितना है, 25 है, और कुल एसपी कितना है, 24 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वस्तुओं को हम 25 मानेंगे, घड़ी को इसमें घड़ी दिया है, घड़ी का क्या, घड़ी को हम 25 में, दोनों घड़ी को 25 में खरीद रहे हैं, तो 24 में बेच रहे हैं। यहाँ कितने की हानि हो रही है, यहाँ हमें 1 की हानि हो रही है। अब 1 की हानि होगी तो हानि परसेंटेज निकालेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, 1 का घाटा हो रहा है ना, तो यहाँ अगर परसेंटेज निकालने क्या बताए थे हम कि जब भी अगर तुलना करना होगा 1 रुपये के, मान लिया अगर हानि हो रही है, तो अब किस आधार पे कहें कि हमें हानि हो रही है, तो हमेशा क्या करते हैं हम कि क्रय मूल्य से तुलना करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है आपका, 25 है, तो नीचे कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे, 100 से गुणा करके, कितना आ रहा है, 25 से कितना हो गया आपका, 100 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर यहाँ अगर बात बोले हम कि परसेंटेज क्या हो रहा है, परसेंटेज हानि हो रही है, हमें कितना हो रही है, परसेंटेज हानि हो रही है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें हानि हो रही है, परसेंटेज हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। वो भी कितने की हो रही है, 4% की। कितने की हो रही है, 4% की, ठीक है यार। थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए इसी प्रकार हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन दिया है। देखिए इसमें पूछा था क्या कि कितने % की हानि है, तो हम केवल क्या निकाले हैं, बस परसेंटेज निकाले हैं। अगर इसमें रुपया पूछता तो हम रुपया निकालते। देखिए अब अगर दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक वस्तु, देखिए एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। देखिए सेम इस पर सवाल दिया है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु को उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का क्या होता है, लाभ हो रहा है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपया है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिए सेम जैसे हम इसको किए हैं, इसी आधार पे इसको करेंगे। जैसे उतना हमें प्रोसेस लगा है उतना नहीं लगेगा। देखिए क्या करेंगे हम, सीधा से जानते हैं। देखिए अगर 20% का अगर फ्रैक्शन की बात करें, कितना होगा आपका, 1 बटा में कितना होता है, 1 बटा में 5 होता है। अगर हम 25% के फ्रैक्शन की बात करें, कितना होगा, यहाँ से आपका 1 बटा में 4 होता है। ये तो आपको पता है ना। अब आएंगे, देखिए अगर पहली वस्तु को अगर हम ए मान लें, पहली वस्तु को ए मान लें और दूसरी वस्तु को अगर बी मान लें, ठीक है। तो पहली वस्तु की क्या करें, बोले देखिए क्या बोल रहा है, पहली वस्तु को 20% पे लाभ पे और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पे। तो पहली वस्तु को अगर हम सीपी कहें बात करें, अगर देखिए आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ हम सीपी लिख रहे हैं और ये एसपी हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपकी ये पहली वस्तु हो गई और नीचे आपकी दूसरी वस्तु लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। पहली वस्तु पे क्या हो रहा है कि 20% का क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ और 20% का फ्रैक्शन कितना है, 1 बटा में 5 है। तो 5 आपका क्या होगा, 5 अगर पहली वस्तु की बात करें तो पहली वस्तु 5 क्या होगा आपका, सीपी हो गया। तो एसपी कितना होगा, देखिए 20% का क्या है, लाभ है, तो 5 पे हम 1 का लाभ कमा रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं कितने पे, 6 बेचेंगे। यहां से कितना हो गया, एसपी कितना हो गया आपका, 6 हो गया। अब इसी प्रकार दूसरी वस्तु में बोल रहा है कि दूसरी वस्तु पे 25% का लाभ हुआ, तो दूसरी वस्तु को 25% लाभ हुआ। अब 25% का फ्रैक्शन कितना है,
1 बटा में 4 है। तो अगर दूसरी वस्तु की अगर सीपी की बात करेंगे, दूसरी वस्तु की सीपी कितनी होगी? 4 होगी। तो इससे क्या बोला है? इससे बोला है कि लाभ हो रहा है। तो 4 मतलब कि अगर वस्तु खरीदेंगे अगर 4 में तो कितने बेचेंगे हम? 5 में बेचेंगे, तभी क्या होगा? हमें 25% का लाभ होगा। तो यहां से इसका एसपी कितना हो जाएगा? दूसरी वस्तु का आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य अलग है रेशियो में, ठीक है। अगर हम अनुपात की बात करें तो ये 5 रेशियो आपका सीपी है पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का एसपी कितना है? 6 है। और दूसरी वस्तु का देखिए, अगर दूसरी वस्तु की अगर बात करें हम तो दूसरी वस्तु का सीपी कितना है? 4 है। तो इसका एसपी कितना है? 5 है। अब क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों का क्या करना पड़ेगा? एसपी हमें बराबर करना पड़ेगा। मतलब कि विक्रय मूल्य बोला है ना, बोला है कि दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब कि उसका दोनों का क्या है? विक्रय मूल्य बराबर है। अब बराबर करने के लिए हम क्या करें? इसमें हम 5 से गुणा कर दे रहे हैं और इसमें हम 6 से गुणा कर दे रहे हैं। इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा आपका 30 और ये भी कितना हो जाएगा? आपका 30 हो जाएगा। जब इस रेशियो में 5 से गुणा किए हैं तो हमें इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें हम 5 से गुणा कर दिए, जब इसमें 6 से गुणा किए तो हम इसमें भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए इसका मान कितना हो गया? 25 हो गया। अब बोला क्या है? देखिए बोला है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 10,000 है। तो पहली वस्तु का अगर हम रेशियो की बात करें कि रेशियो में हमारा क्रय मूल्य कितना आ रहा है, तो रेशियो में हमारा 25 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 25 रेशियो का मान कितना दिया है? 25 रेशियो का मान हमें दिया कितना? 10,000 दिया है। 25 रेशियो का मान कितना दिया है? 10,000 दिया है, ठीक है। 25 रेशियो का मान 10,000 दिया है, 10,000 रुपये दिया है। तो यहाँ देखिए दूसरी वस्तु का सीपी कितना आ रहा है? 24 रेशियो आ रहा है। तो 24 रेशियो का मान कितना होगा? यहाँ से हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ बात करें हम कि 25 रेशियो का मान कितना दिया है? 10,000 है। तो 24 रेशियो का मान कितना होगा? 24 की अगर बात करें तो 25 से अगर काटेंगे यहाँ से तो कितना बार कटेगा? यहाँ से काटेंगे तो 400 बार में कट जाएगा। तो 24 रेशियो का मान कितना होगा? मतलब एक रेशियो का मान अगर 400 आ गया तो 24 रेशियो का मान कितना हो गया? आपका 96 हो जाएगा। तो आपका दूसरी वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? 9600 रुपये हो जाएंगे, दूसरी वस्तु का सीपी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ करना नहीं था इसमें। क्या पूछा था? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 96 रुपया हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल दिया है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 रुपये थी। फिर बोल रहा है कि उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया। फिर बोल रहा है कि उसने कुल कितने परसेंट का लाभ कमाया। बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, दो वस्तुएं खरीद रहा है जिसका क्या है? प्रत्येक की कीमत समान है, मतलब उसका क्रय मूल्य समान है। पिछले में क्या बोला था कि विक्रय मूल्य समान है। यहाँ देखिए यहाँ बोल रहा है कि क्रय मूल्य समान है। तो एक को 10% लाभ पे बेच रहा है और दूसरे को 15% पे दूसरे को 5% लाभ बेच रहा है। तो उसे कुल कितने परसेंट का लाभ कमाया? देखिए अब इस टर्म में बात करें तो कितना होगा? देखिए यहाँ क्या दिया है, अगर दो वस्तु अगर मान रहे हैं हम, अगर दो वस्तु एक ए मान दे और एक आपकी बी मान दे, दोनों का क्या है? दोनों प्रत्येक की कीमत कितनी है? 2650 रुपये है। तो अगर दोनों का सीपी क्या होगा? दोनों का सीपी बराबर होगा, मतलब ए का सीपी बराबर क्या होगा? बी का सीपी बराबर दिया कितना है? 2650 दिया है। कितना दिया है? 2650 दिया है। फिर क्या बोल रहा है कि उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेच दिया। तो अगर एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचेंगे हम, इसको हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं, अगर इस पे प्रॉफिट की बात करें, परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो ए का कितना है? 10% है और सेकेंड वाले का कितना है? बी का कितना है? 5% लाभ है। अगर यहाँ से अगर हम बात करें कि परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें सेकेंड की, तो कितना दिया है? 5% दिया है। तो बोल रहा है 5% लाभ पर बेच दिया। उसने कुल कितने परसेंट का लाभ कमाया? तो उसने कुल कितने परसेंट का लाभ कमाया? अब देखिए तरीका एक आपका ये भी हो सकता है कि दोनों का अगर क्रय मूल्य समान है तो यहां से अगर इसका हम औसत भी निकाल देंगे तो आ जाएगा। इसका अगर हम इस 10% का और 5% का अगर औसत निकाल लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा।
यहाँ बोल रहा है कि ये भी क्या है कि इसका भी सीपी और इसका भी सीपी बराबर है। इसका मतलब क्या कि 2650 रुपए की ये भी वस्तु खरीदी गई है और ये भी 2650 की वस्तु खरीदी गई है। तो अगर 2650 का 10% लाभ ए कमा रहा है और बी क्या कर रहा है 5% लाभ कमा रहा है, तो इसके बाद दोनों का लाभ कितना होगा? दोनों का लाभ 15% होगा। लेकिन दोनों का लाभ 15% होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, दोनों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, मतलब 2650 का 2 गुना हो जाएगा। तो उस टर्म में हम क्या करते हैं कि बस केवल इनका औसत निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कब होगा? जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान दिया रहे और दोनों को अगर लाभ पे बेचे, तो अगर पूछेगा कि कुल पूछेगा आपसे कि कुल परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो क्या करना है, केवल पहले का और दूसरे का दोनों का योग करके उसका 2 से भाग दे देंगे, औसत निकाल देंगे, आ जाएगा। देखिए कितना होगा, 10% और 5% कितना होगा? 15 बटा में कितना होगा आपका? 2 से गुणा कर भाग देंगे, कितना होगा आपका? यहां से अगर करेंगे तो 15 बटा में 2 कितना हो गया? 7.5%। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। देखिएगा ये कब होगा, ये कब आप लगा सकते हैं? जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान दिया रहेगा तब, ठीक है ना। यहाँ दिया है आपका दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, तब के लिए है। तब के लिए क्या करेंगे कि दोनों का योग करके 2 से भाग देंगे, आपका जो आंसर आएगा वही होगा। तो कुल परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा? अगर कुल लाभ की बात करें, हम पूछे आपसे कुल परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा आपका? 7.5%। कितना होगा? 7.5% होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। देखिए हमारा अगला सवाल दिया है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 1875 रुपए प्रति वस्तु की दर से प्रति वस्तु के दाम पर क्या कर रहा है? बेचता है। मतलब देखिए यहाँ क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रत्येक की कीमत 2650 क्या थी? खरीद रहा था, और इसमें क्या बोल रहा है कि 1850 में बेच रहा है। मतलब यही इस क्वेश्चन में क्या होगा कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर बोल रहा है कि यदि उसे एक वस्तु पे 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पे 25% की हानि होती है, तो हानि का मान बताना है रुपये में। इसमें क्या था कि परसेंटेज में लाभ बताना था, और इसमें क्या है कि हमें रुपये में लाभ बताना है, किसमें? हानि बताना है। देखिए अब इसमें अगर बात करें हम, इसमें भी क्या था, अगर 2 वस्तु मान लें ए और बी, 2 वस्तु अगर हम ए और बी मान रहे हैं, एक वस्तु ए हो गई और एक वस्तु आपकी बी हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का क्या है? विक्रय मूल्य समान है। तो अगर यहां से अगर मैं बात करूं, यहां हम सीपी लिख देते हैं और आपका ये एसपी हो गया। पहली वस्तु को क्या बोला है? पहली वस्तु को क्या है? 25% का लाभ हो रहा है। अब 25% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? 25% की फ्रैक्शन मान की बात करें कितना होगा? 1/4 होगा ना। कितना होगा? 25% का मान 1/4 होगा। पहली वस्तु पे क्या है? बोला है एक वस्तु पे 25% का लाभ है, तो हम पहली वस्तु को ए माने हैं, दूसरी वस्तु को बी माने हैं। तो अगर 25% का लाभ होगा तो देखिए इस 4 में क्या है, ये आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है। ये जब लाभ होगा तब लाभ के लिए क्या होगा? ये 4 क्या होगा? सीपी हो गया। तो पहली वस्तु का अगर सीपी 4 हो गया तो 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 4 पे हम 1 का लाभ कमा रहे हैं। तो 4 पे 1 का लाभ कमाए, इसका मतलब क्या कि वस्तु को हम 5 रुपये में बेच रहे हैं। तो अगर 4 रेशियो आपका इसका ए का सीपी आ गया तो एसपी कितना होगा? विक्रय मूल्य आपका 5 रेशियो में होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले लाइन पे। फिर क्या बोला है? तो दूसरी वस्तु को 25% की हानि होती है। तो सेम क्या बोल रहा है? अब यहाँ इस पे बात कर रहा था लाभ की और इस पे बोल रहा है हानि की। तो अगर 25% की अगर हानि होगी तो यहाँ देखिए 1/4 होगा, फ्रैक्शन वही होगा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी आपका 4 क्या होगा? सीपी होगा। लेकिन ये क्या है? एक क्या होगा? यहाँ पहले वाले में क्या था कि एक हम लाभ कमा रहे थे, यहाँ क्या बोल दिया? 25% की हानि हो रही है। तो यहाँ अगर 4 आपका सीपी होगा तो एक क्या होगी? हानि होगी। इसका मतलब कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर रेशियो की बात करेंगे 4 रेशियो अगर उसका सीपी है तो एसपी कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 4 पे हम क्या कर रहे हैं? एक की हानि उठा रहे हैं। तो दूसरी वस्तु की क्या होगा? सीपी कितना हो गया आपका? 4 हो गया, तो एसपी कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम हानि की बात कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं का मतलब जो बेच रहा है कितना दिया है? 1850 पे दिया है, मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 1850 है दोनों का। अगर इसमें रेशियो की बात करें तो पहली वस्तु का रेशियो में कितना मान है? एसपी का 5 है, दूसरे में 3 है। इसमें क्या बोला है? समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है।
तो पहले हम क्या करेंगे, तो इसका दोनों का विक्रय मूल्य समान करेंगे। तो इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें और इसमें अगर हम 5 से गुणा कर दें तो क्या होगा, मान बराबर हो जाएगा। इसका भी मान कितना हो गया 15 और इसका मान कितना हो गया 15 हो गया। तो अगर इस रेशियो में 3 से गुणा किया तो हमें इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें अगर 5 से गुणा किया तो इसमें हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ए देखिए वस्तु ए का सीपी कितना हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से वस्तु ए का 12 हो गया सीपी, और वस्तु बी का कितना हो गया आपका सीपी कितना हो गया, यहाँ से आपका 20 हो गया ना। ये क्या आपका रेशियो में आया है। अब देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है कि इस 15 की वैल्यू कितना दिया है, 15 की वैल्यू कितना दिया आपका 1800 कितना दिया 75 दिया है। तो दोनों का अगर योग करेंगे, हम दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 रेशियो होगा ना। यहाँ से कितना हो गया 30 रेशियो हो गया। तो अगर इस 30 रेशियो का मान लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 30 रेशियो का अगर हम मान लिखना चाहें तो यहाँ दोनों के विक्रय मूल्य क्या किया हम योग किया है। तो अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1875 है तो उसका दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का आ जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ अगर हम 1875 में अगर 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आपका 30 यूनिट मतलब 30 रेशियो का मान बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ अगर बात करें सीपी की बात करें, क्रय मूल्य की बात करें, तो ए का कितना क्रय है 12 है और बी का कितना है 20 है। अब इन दोनों का अगर क्रय मूल्य का योग करेंगे, इसका कितना है 12 रेशियो है, इसका कितना है 20 रेशियो है। अब इनका योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इनका योग कर रहे हैं तो दोनों का सीपी कितना आएगा, इन दोनों का योग करने पे कितना आएगा सीपी, यहाँ दोनों पे आपका 32 हो गया। दोनों का सीपी कितना आ गया 32 हो गया, और दोनों का एसपी कितना है 30 आ गया है। देखिए अगर हमें परसेंटेज निकालना रहता तो हमें इस मान की कोई आवश्यकता नहीं रहती, हम यहाँ से रेशियो में ही मान निकाल के परसेंटेज निकाल लेते। लेकिन पूछ क्या रहा है मान आपका हानि का, देखिए यहाँ भी देख रहे हैं कि 32 का हम खरीद रहे हैं वस्तु को तो 30 में बेच रहे हैं, मतलब 2 की हानि हो रही है। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है कि हानि का मान रुपये में बताना है। जब रुपये में बताना होगा तो हमें इस वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए 30 रेशियो का मान यहाँ है तो हम 32 रेशियो का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ से काटते हैं तो अगर 2 से काटेंगे इसको हम तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 15 बार में कट गया तो 15 का मान देखिए 15 से अगर काटेंगे इसको हम 1 रेशियो का मान निकालना चाहें तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे हम, तो 15 से काटेंगे इसको 1875 को। तो अगर 15 से काट रहे तो कितना बार कटेगा, देखिए 15 कितना हो गया 15 हो गया, कितना बचा आपका 3 बचा। तो 15 में कितना हो गया आपका 30 हो गया ना। अब 30 हो गया, अब पुनः यहाँ कितना बच गया, यहाँ आपका 7 बच गया, मतलब 75 बच गया। तो 15 पचे कितना होगा आपका 75 हो गया। यहाँ से 1 रेशियो का मान कितना आ गया 125 आ गया, 1 रेशियो का मान कितना आ गया 125 हो गया। तो हमें निकालना कितना का है, हमें 32 रेशियो का मान निकालना है, क्योंकि 32 रेशियो क्या है ए प्लस बी का। देखिए ए प्लस बी का ये क्या है, ये ए प्लस बी का सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है आपका क्या 32 रेशियो है। तो यहां से क्या करेंगे हम, जब 1 रेशियो का मान 125 है तो 32 रेशियो का मान निकाल लेंगे। तो अगर 32 रेशियो की अगर बात करें हम, 32 रेशियो की बात करें कितना हो जाएगा आपका 125 गुणित आपका 32 हो गया। अब इसमें गुणा कर रहे हैं हम, तो अगर गुणा करेंगे तो इसको अगर लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर लिखना चाहे तो इसको हम 100 प्लस का 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो सकता है ना। गुणते क्या कर दिए हम 32 कर दिए। आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो मान लीजिए ऐसे हम तोड़ के गुणा कर सकते हैं। यहां से करें तो कितना होगा, यहां से हो गया आपका ये हो गया आपका 32 हो गया, और प्लस कितना होगा 25 से अगर गुणा करेंगे 32 से कितना होगा 25 दूना कितना हो गया आपका 50 हो गया, और 25 से 75 और 5 कितना होगा आपका 80 हो जाएगा ना। कितना होगा देखिए 25 दूना कितना होगा 50 हो गया, बचा कितना 5 बच गया। अब 25 में कितना होगा 25 में कितना होगा 25 में 75 हो गया, 75 और 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना। क्या गलत हो रहा है क्या, देखिए 25 दूना कितना हो गया 50 को शून्य हो गया, और 25 में 75 और 5 कितना होगा 80 होगा। ठीक है, कितना होगा आपका 800 हो जाएगा। ठीक है 800 हो गया। अब इसका टोटल योग करेंगे कितना होगा, यहाँ कर रहे हैं तो कितना हो रहा है आपका 4000 आएगा ना। 3200 और कितना 800 कितना हो गया 4000 आ गया। ये क्या आ गया आपका 4000 क्या हो गया 4000 में हमारा सीपी निकला है। और दोनों का एसपी कितना था, दोनों का अगर एसपी की बात करें तो 1875 गुणते 2 करें कितना होगा 1875 गुणते 2 करें कितना होगा आपका। यहां से अगर इसकी मान करें हम, अगर 30 रेशियो का मान कितना निकालें हम 30 रेशियो का मान 1875 गुणते करें। देखिए यहां से अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं। देखिए 30 रेशियो का मान कितना था 1875 में 2 का गुणा करें कितना होगा, कितना हो जाएगा 3750 होगा, क्योंकि 1875 में 2 से गुणा करें कितना आएगा
3750 होगा। ध्यान रखिए आपका सीपी कितना है 4000 और एसपी कितना आया है 3750 आया है, ठीक है ना। तो ये आपका सीपी हो गया, ये आपका क्या हो गया एसपी हो गया। अब यहां देख रहे हैं कितने का अंतर हो रहा है 4000 ये है आपका सीपी, मतलब 4000 आपका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है 3750 है। तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है 250 का। तो हमसे पूछा क्या है हानि पूछा है। यहां भी देख रहे हैं कि अगर हमारा विक्रय मूल्य देखिए क्रय मूल्य क्या है अधिक है और विक्रय मूल्य क्या है कम है, इसका मतलब क्या है हमें हानि हो रही है। तो हानि क्या होगा, हानि निकालेंगे क्या, हानि निकालेंगे तो सीपी माइनस का क्या करें हम एसपी कर देंगे। तो सीपी कितना है 4000 है और एसपी कितना है 3750 है, बराबर कितना हो जाएगा आपका आंसर, बराबर आपका 250 हो जाएगा। क्योंकि 4000 में से 3750 को हम घटाएंगे कितना होगा 250 हो जाएगा ना, आपका 250 रुपये हानि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे हल करेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोग का अगला सवाल है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। देखिए अब इस टाइप के आपके 2-3 टाइप होते हैं, इस टाइप में 2-3 टाइप के सवाल होते हैं आपके। देखिए अगर इसको अगर हल करना चाहें तो देखिए क्या दिया है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अगर मैं 25 पुस्तकों का क्या बोला है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य मतलब सीपी होगा। अगर 25 पुस्तकों का सीपी बराबर क्या दिया है 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है, तो अगर हम 20 पुस्तकों का एसपी कर दें तो ये आपका क्या बन गया समीकरण बन गया। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है कि सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। अगर 5 से भाग दें हम तो 5 से अगर भाग देंगे दोनों तरफ 25 भी कट जाएगा 20 भी कटेगा, तो 5 कितना होगा आपका 25 हो गया और 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया। तो यहां से आपका सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकल गया, सीपी और एसपी की बात करें रेशियो की कितना हो गया, तो सीपी का आपका मान कितना होगा 4 होगा और एसपी कितना होगा 5 होगा। क्योंकि इसके जो सामने वाला मान होगा क्या होगा सीपी का होगा और इसके जो बगल में सीपी का जब बगल में होगा जो उसका कितना मान होगा एसपी का होगा। तो सीपी कितना हो गया सीपी 4 हो गया, एसपी कितना हो गया 5 हो गया। पूछा क्या है कि लाभ परसेंटेज बताइए, पूछ रहा है हम लोगों से लाभ परसेंटेज। अगर इसमें अगर रेशियो की बात करें तो अगर किसी वस्तु को हम 4 रुपये में खरीद रहे हैं तो 5 में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है। यहाँ से रेशियो की बात करें तो 4 रेशियो में अगर खरीद रहे हैं तो 5 में बेच रहे हैं मतलब कि 1 का लाभ हुआ। अब ये 1 का लाभ किसके सापेक्ष हुआ 4 के सापेक्ष हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट वाला क्या हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा 4 गुणते का 100, कितना निकल गया आपका 25%। कितना हो गया परसेंटेज आप कितना हो गया 25% हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसी सवाल में अगर आपसे पूछ देता, देखिए अब यहां से हम समझ रहे हैं, अगर इसी में बोल देता आपको कि 25 पुस्तकों या वस्तुओं को बदल देता, ठीक है, कि 25 वस्तुओं का अगर सीपी बोल देता 25 वस्तुओं को मैंने बेचने पर 25 वस्तुओं को बेचने पर, देखिए 25 वस्तुओं को अगर बेचने पर हमें 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो रहा है, अगर ऐसा सवाल दे देगा आपसे बोल देगा देखिए कि 25 पुस्तकों को बेचने पर बोल देता आपसे कि 5 पुस्तकों के सीपी के बराबर मतलब कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बताएं, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इस प्रकार भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ क्या देखिए क्या बोला है 25 पुस्तकों को बेचने पर 5 पुस्तकों के सीपी के बराबर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो यहाँ अगर बात करें हम कि 25 पुस्तकें क्या कर रहे हैं 25 पुस्तकें बेच रहे हैं, तो 25 पुस्तकें देखिए क्या बोला है कि 5 पुस्तकों के सीपी के बराबर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो लाभ कब होता है, अगर लाभ हम जानते हैं क्या होता है कि लाभ बराबर क्या होता है आपका एसपी माइनस का क्या होता है, एसपी माइनस का मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है सीपी होता है ना। अब देखिए अब इसी पे हम रखेंगे, अब 25 पुस्तकों को बेच रहे हैं इसका मतलब क्या ये 25 पुस्तकों को हम खरीदे होंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर 25 पुस्तकों को अगर हम बेचेंगे तो 25 एसपी में से अगर हम 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से अगर 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें
5 पुस्तकों के सीपी मतलब कि क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ क्या लिखे हम, लाभ कितना होगा, 5 पुस्तकों के सीपी के बराबर। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ हम समीकरण बनाए हैं उसी प्रकार इस सवाल में भी समीकरण बना रहे हैं। क्या बोला है, 25 पुस्तकों को बेचने पर 5 पुस्तकों के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। तो जब 25 वस्तु को बेच रहे हैं तो उसमें से क्या करेंगे, अगर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। अब ये जो लाभ प्राप्त हो रहा है किसके बराबर है, ये है 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर। अब यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से एसपी और सीपी का रेशियो लेंगे। अब सीपी को एक तरफ ले जाएंगे और एसपी को एक तरफ। यहाँ देखिए, अगर यहां से बात करें तो ये आपका -25 जो सीपी है इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 30 सीपी हो जाएगा। यहां से कितना हो गया, 30 सीपी बराबर कितना हो गया आपका, 25 का एसपी हो गया, 25 एसपी हो गया। अब यहां से काट रहे हैं तो कितना हुआ, 5 6 30 और 5 5 25 हुआ ना। अब यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकल गया, सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकल गया, सीपी आपका 5 होगा तो एसपी कितना होगा, 6 हो गया। 5 आपका सीपी हो गया तो एसपी कितना हो गया, 6 हो गया। यहां भी देख रहे हैं कितने का हो रहा है, यहां भी हमें 1 रेशियो का लाभ हो रहा है, क्योंकि वस्तु को अगर हम 5 में खरीद रहे हैं तो 6 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पूछा क्या है कि परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1/5 गुणते का क्या करेंगे हम, गुणते 100 कर दिए। यहां से कितना आ गया, हमें 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको तरह तरह से पूछ सकता है। अब इसमें अगर आपको बोल देता, यहाँ की बोल देता आपसे कि विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसमें अगर आपसे बोल देता कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो उस टाइम में क्या करते हैं हम, यहाँ हम एसपी लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोग का अगला सवाल है, यहाँ पे हमने 2 सवाल लिया है। देखिए पहले इसको हल करें फिर इसको हल करें। देखिए ये सवाल दिया है कि 20 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट बताइए। क्या बोल रहा है कि 20 कलम हमने लिया है, 20 कलम को अगर बेच रहे हैं तो 5 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर क्या है, हानि हो रही है, तो हानि परसेंट की गणना करना है। अब देखिए हानि बराबर क्या होता है, पहले अगर हम आपसे पूछें कि हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर आपका क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, आपका विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब क्या कि सीपी माइनस क्या होता है आपका, एसपी होता है। अगर लॉस की बात करें हम तो क्या होगा आपका, सीपी माइनस का एसपी होगा। अब चलते हैं सवाल पे, क्या बोला है, 20 कलमों को बेचने पर हमें 5 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हम पूछेंगे आपसे कि 20 कलम जब आप खरीदे होंगे तभी तो 20 कलम बेच रहे हैं। ठीक है, तो 20 कलम को बेच रहे हैं। देखिए तो यहाँ क्या लॉस बराबर क्या होता है, मैंने हानि बराबर क्या होता है कि क्रय मूल्य में से क्या होगा आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, हमें हानि प्राप्त हो गई। तो अगर 20 कलमों के अगर हम सीपी में से मतलब क्रय मूल्य में से अगर 20 कलमों के हम विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें हानि प्राप्त होगी। लेकिन ये जो हानि प्राप्त होगी इसकी किसके बराबर है, 5 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर हम क्या लिख दें, 5 कलमों का क्या, 5 कलमों का क्रय मूल्य, 5 कलमों का सीपी हो गया। अब ये समीकरण बन गया। अब यहां से क्या करें हम, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। अब हल करेंगे। देखिए तो अगर एसपी को इधर लेके आ रहे हैं उसको तो इधर लेके जाएंगे, सीपी को एक तरफ और एसपी को एक तरफ। तो यहाँ क्या हो सकता है कि 20 एसपी बराबर क्या होगा आपका, 20 एसपी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपको कितना, अगर 20 एसपी इधर आएगा और ये यहाँ जाएगा तो 20 में से क्या होगा आपका 5 घट जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 15 क्या होगा आपका, 15 आपका सीपी हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए क्या है कि 20 एसपी को इधर लेके आए हैं तो कितना 20 एसपी हो गया। अब ये 5 सीपी क्या है इधर जाएगा तो 20 सीपी में से क्या होगा 5 सीपी घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 सीपी बचेगा। ठीक है, मतलब कि 20, अब यहाँ से काट रहे हैं क्या, 5 से काट रहे हैं, 5 चौके 20 और 5 कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ से आपका सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, सीपी और एसपी का हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना आ गया। तो क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य का क्या होगा 4 होगा और विक्रय मूल्य जो एसपी का मान क्या होगा 3 होगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमारा सीपी कितना हो गया है 4 हो गया है, एसपी कितना हो गया है 3 हो गया है। क्या बोल रहा है, तो हानि परसेंट बताइए, हानि परसेंट पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पूछा है आपसे परसेंटेज हानि, तो परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है, अगर हम परसेंटेज हानि का फार्मूला अगर हम पिछले क्लास में बता चुके हैं
परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है, परसेंटेज हानि की बात करें तो हम क्या लिखते हैं कि हानि बटा में क्या लिखते हैं, हानि बटा में आपका सीपी मतलब का क्रय मूल्य, ठीक है। अब गुणते क्या होगा आपका 100 हो गया। अब यहां देख रहे हैं कि अगर 4 रेशियो अगर आपका क्रय मूल्य है तो 3 रेशियो क्या आपका विक्रय मूल्य है, तो कितने की हानि हो रही है, हानि हमें 1 की हो रही है। किसके सापेक्ष हो रही है, तो 4 के सापेक्ष, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे क्या 1 बटा में 4, गुणते का क्या होगा आपका 100 हो गया। यहां से काटेंगे कितना आएगा 25 बार में 100 कट जाएगा 4 से, इतना आ गया 25 हो गया। तो परसेंटेज लॉस कितना हो गया आपका, यहां से अगर बात करें हम कि परसेंटेज हानि कितनी होगी, परसेंटेज लॉस कितना हो गया 25% हो गया, ठीक है। कितना हो गया परसेंटेज लॉस हमारा कितना हो गया 25%। अब देखिए अगला सवाल दिया है, अगले सवाल में बोला है 30 पुस्तकों को बेचने पर 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि होती है। तो हानि परसेंट ज्ञात करना है और फिर आपका दूसरा इसमें सवाल दे दिया है कि विक्रय मूल्य पर हानि की गणना करना है। यहां देखिए जब अगर क्वेश्चन में क्या बोला था हमें, देखिए इस वाले क्वेश्चन में पूछे आपसे, इसमें क्या बोला था हानि परसेंट बताइए। तो अगर उसमें अगर कहीं आपको मेंशन नहीं करेगा कि किस पे बताना है तो हम क्या निकालेंगे, हमेशा हम क्रय मूल्य पर गणना करते हैं। और इसमें देखिए अगर इस सवाल की बात करें हम तो दूसरा सवाल क्या दे दिया इसमें कि विक्रय मूल्य पे हमें हानि परसेंट की गणना करना है, ठीक है। देखिए अब सेम यही प्रोसेस इसमें लगेगा। क्या बोला है 30 पुस्तकों को बेचने पर 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो देखिए हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो यहां अगर मैं बात करूं पुनः 30 पुस्तकों को बेच रहा है तो 30 पुस्तकों के एसपी में से देखिए क्या करना है, पहले हमें क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, हानि होगा। तो पहले हम 30 पुस्तकों का क्रय मूल्य लिख रहे हैं। अब 30 पुस्तकों का अगर हम सीपी में से 30 पुस्तकों के एसपी को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, जो हानि प्राप्त होगी किसके बराबर होगी, 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर होगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहां लिख दे रहे हैं हम कि 5 पुस्तकों का क्या विक्रय मूल्य एसपी हो गया, 5 पुस्तकों का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब यहां से इसको हल करेंगे, यहां से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो सीपी को एक तरफ और एसपी को एक तरफ कर रहे हैं, तो यहां एसपी को इधर लेके आ जाएंगे, कितना होगा 30 में 5 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 एसपी बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 सीपी हो गया। पुनः अगर 5 से काटेंगे तो कट जाएगा, 5 से तो कितना होगा 35 हो गया, और 5 से कितना हो गया 30 हो गया। मतलब 7 बार में 35 कट गया, 6 बार में 30 कट गया। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, सीपी का मान क्या होगा 7 होगा और एसपी का मान 6 होगा। तो सीपी आपका 7 हो गया और एसपी कितना हो गया 6 हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि हानि परसेंट की गणना करना है। जब इस तरह पूछ देगा हानि परसेंट की गणना करें तो किस पे निकालेंगे, हम हमेशा क्रय मूल्य पे निकालेंगे। और पूछा क्या दूसरा क्या दे दिया इसमें कि विक्रय मूल्य पे हानि परसेंट की गणना कर रहा है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ अगर हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो पहला क्या बोला हानि परसेंट की, तो देख रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना है 7 है और विक्रय मूल्य कितना है 6 है रेशियो में। तो यहाँ कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। अब 1 की हानि किसके सापेक्ष हो रही है 7 की, क्योंकि हम निकालते हैं किस पे, हमेशा हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं जब तक उसमें ना बोले कि किस पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम 7 पे निकालेंगे थे, अब यहाँ गुणते 100 हो गया। अब 100 बटा में 7 कितना होगा, इसको हम काटेंगे। यहाँ अगर देखिए इस 100 को हटा भी देंगे तो क्या होगा, 1/7 का अगर पूछे आपसे हम कि 1/7 अगर फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं कितना लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, ठीक है। 100 में अगर भाग भी देंगे हम 7 से तो आपका कितना आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका, ये आपकी क्या है, यहां आप लिख लीजिए। पहला आपका क्वेश्चन है क्या पूछा है, परसेंटेज हानि है, क्या है परसेंटेज हानि की बात करें, कितना निकला 14 से 2/7%। अब इसमें क्या दिया, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगर सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि विक्रय मूल्य पर हानि परसेंट की गणना करना है। अब देखिए अब इसमें विक्रय मूल्य कितना है आपका 6 है और हानि कितने की हो रही है, हानि हम देख रहे हैं तो हानि 1 की हो रही है ना, हानि हमें 1 की हो रही है, लेकिन गणना किस पे करना है विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य पे गणना करें तो क्या होगा, अब नीचे जहां हम 7 लिख रहे थे वहां क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य पे हानि गणना करना है। तो अगर यहां देखिए यहाँ परसेंटेज हानि किस पे एसपी पे,
एसपी पे गणना करेंगे हम, परसेंटेज हानि एसपी पे गणना करें, बिक्री मूल्य पे गणना कर रहे हैं, तो हानि कितने को रही है, 1 की हो रही है, और बिक्री मूल्य कितना रेशियो में है, 6 है, गुणते क्या करें हम 100 कर दिए। अब इसको काटे कितना हो जाएगा, इसको और काटेंगे हम तो कितना होगा, 16 सही 2/3%। ये क्या हो गया, ये आपकी जो हानि आई है किस पे आई है, बिक्री मूल्य पे आई है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें हम, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है इसी में का, इसी सवाल का। तो पहले क्या बोला था, हानि परसेंट निकालना था। तो अगर कहीं कुछ क्वेश्चन नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा सिर्फ हानि परसेंट या लाभ परसेंट, तो किस पे निकालेंगे हम, क्रय मूल्य पे। अब जब तक उसमें मेंशन ना करे कि बिक्री मूल्य पे गणना करना है, तब तक हम क्या करेंगे, हम एसपी निकालेंगे, और नहीं तो अगर बिक्री मूल्य बोल दिया तो हम बिक्री मूल्य पे गणना करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल दिया है, यदि समर 20 रुपए में 21 कलम, क्या बोला है, 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है तथा सभी कलम 21 रुपये में देखिए यहाँ क्या बोला है, 21 रुपये में 20 कलम की दर से बेच देता है, तो परसेंटेज लाभ क्या। देखिए इस प्रकार के सवालों को कैसे लगाएंगे, देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, पहले आप यहाँ रुपया लिख देंगे, माने वस्तु का जो मूल्य होगा। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम मूल्य लिख दिए, और यहाँ हम वस्तुओं की संख्या लिख देंगे, यहाँ हम संख्या लिख देंगे। देखिए वस्तुओं की संख्या लिख दे रहे हैं हम, वस्तुओं की संख्या लिख दिए। देखिए क्या बोला है, 20 रुपये में 21 कलम, मैंने 20 रुपये में 21 की दर से क्या कर रहा है, कलम को खरीद रहा है। तो मूल्य कितना दिया है, 20 रुपया दे रहा है, और क्या कर रहा है, 20 रुपये में कितना, 21 कलम मिल जा रहे हैं। अब ये नहीं दिया कितना खरीद रहा है। ठीक है, तो 20 रुपये में 21 कलम खरीद रहे हैं, पुनः बोल रहा है कि सभी कलम को 21 रुपये में 20 कलम की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ हम क्या कर दिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सीपी हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। हमको ये पता नहीं कितना वस्तु है, मतलब कितने कलमें हैं। देखिए हमें ये किस रेट पे वस्तुओं को हम किस रेट पे हमने कलम को खरीद रहे हैं। अब पुनः सीपी की, अगर एसपी की बात करें तो क्या बोला है, सभी कलम को 21 रुपये की दर, मैंने 21 रुपये में 20 कलम की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो अगर यहाँ एसपी की बात करें हम क्या बोला है, 21 रुपये में कितना बेचेगा, 20 कलम बेचेगा। कितना बेचेगा आपका, 21 रुपये में 20 कलम बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि तो लाभ परसेंट क्या होगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये आपका सीपी हो गया कि 20 रुपये में 21 कलम खरीदा, और यहाँ पे एसपी क्या होगा, 21 रुपये में 20 कलम बेच दिया। अब यहाँ क्या बोला है कि अगर मान लीजिए, अगर आप यहाँ क्या है कि वस्तुओं की संख्या क्या है, अलग अलग है, यहाँ 21 है, यहाँ 20 है। तो अगर मान लीजिए आप कितना, अगर सामान जितना लेके आएंगे, अगर मान लीजिए 100 वस्तुएं खरीदे आप, तो जब 100 वस्तुओं को बेचेंगे तभी तो आपको पता होगा ना कि कितनी हमें प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे, जितनी वस्तु हमने खरीदा था उतनी वस्तु बेचे तो कितना हमें लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, तभी प्राप्त होगा। अब देखिए, अब यहाँ 21 से कितना है, 20 है। तो अगर इसमें 21 में अगर हम 20 से गुणा कर दें, और इस 20 में अगर हम 21 से गुणा कर दें, तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मैंने वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की मात्रा बराबर हो गई। अब देखिए जब इस रेशियो में अगर 20 से गुणा किए हैं, 21 में अगर 20 से गुणा किए हैं, तो इस 20 में भी क्या करना हमें, 20 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ अगर हम 21 से गुणा किए हैं, तो इसमें भी हमें 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी की बात करें तो कितना होगा, 20 में कितना होता है, 400 हो गया, और 21 का अगर बात करें कितना होगा आपका, 441 हो गया। यहाँ वस्तुएं कितनी होगी आपकी, यहाँ अगर वस्तु की बात करें कितना होगी, 420 हो गई, और ये भी क्या होगा आपका, 420 हो गई ना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, क्या कि हम 420 वस्तुएं 400 में खरीद रहे हैं, और 420 वस्तुओं को हम कितने बेच रहे हैं, 441 में बेच रहे हैं। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि हम वहां ये नहीं दिया था कितनी वस्तुएं हम खरीद रहे हैं, कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, लेकिन जब यहाँ वस्तुओं को हम बराबर कर रहे हैं तो हमें ये प्राप्त हो जा रहा है कि मैंने कि 400 में हम कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं, और 441 में कितने बेच रहे हैं, 420 बेच रहे हैं। तो अंतर कितना आ रहा है, यहाँ सीपी को एसपी का अंतर कितना आ रहा है, सीपी का एसपी का अंतर कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ क्या हो रहा है, आपको यहाँ आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है,
यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से छोटा है। तो अगर हम लाभ की बात, यहाँ क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, तो पूछा क्या उसमें, परसेंटेज लाभ। तो लाभ की बात करेंगे आपसे, लाभ की। तो लाभ कितने का हो रहा है, 441 में से अगर 400 घटाएंगे तो क्या होगा, हमें लाभ प्राप्त होगा। ये लाभ कितने का होगा, 41 का क्या होगा, 41 का हमें लाभ हो गया। ये क्या है, रुपया है ना, यहाँ 41 रुपये का लाभ हो रहा है। पूछा क्या है कि परसेंटेज लाभ, तो 41 रुपये का तो हमें लाभ हो रहा है, लेकिन किस पे लाभ हो रहा है, तो इस 400 पे। क्या होगा, हमेशा हम किस पे गणना करते हैं, क्रय मूल्य पे। तो क्या करेंगे, परसेंटेज लाभ बराबर, परसेंटेज लाभ बराबर क्या होगा आपका, 41 बटा में कितना होगा, 400 गुणते का 100 हो गया। अब यहाँ से 2 शून्य से कट गए, और इससे 4 से अगर काटेंगे 41 कितना हो जाएगा, काटेंगे तो कितना होगा आपका 10 कितना होगा, अगर काटेंगे तो 10.25 बराबर कितना होगा, कटेगा। 4 से काटेंगे 41 को तो कितना बढ़ जाएगा, 10.25। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा आपका 10.25%। कितना हो गया, 10.25% क्या होगा आपका प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। अब इसी टर्म पे देखिए, अब हमारा अगला सवाल दिया है, सेम इसी की तरह है, ये भी है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि गोलू 25 रुपए में 20 के भाव से कलम खरीदता है। क्या बोला है, 20 रुपए के भाव, मैंने 25 रुपए में 20 के भाव से कलम खरीद रहा है, और उन्हें कितने में बेच रहा है, 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दे रहा है। तो पूछ के रहा है, तो गोलू को परसेंटेज लाभ या हानि बताना है। सेम उसी प्रकार है, सेम उस पर हम क्या लिखेंगे, सेम उस पर लिख दे। देखिए यहाँ हम लिख दिए, मूल्य लिख दिए, कितना मूल्य है, ठीक है। आप नहीं भी लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं। यहाँ मूल्य लिख दिए, और यहाँ क्या लिख दिया, हम संख्या लिख दे रहे हैं। अब यहाँ अगर हम सीपी की बात करें, तो सीपी कितना होगा, देखिए क्या कर रहा है, 25 रुपए में 20 के भाव से कलम क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो 25 रुपए में कितना, 20 सामान क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और बेच से कितने में रहा है, एसपी कितना कर रहा है, बेच कितने में रहा है, 18 रुपए में 15 के भाव से। 18 रुपए में क्या कर रहा है, 15 के भाव से वस्तुओं को बेच रहा है। अब यहाँ क्या किए, यहाँ हमारा काम क्या था कि पहले हम वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। अगर यहाँ देख रहे हैं तो एक वस्तु कितनी है, माने खरीद कितने रहे हैं 20 को, और बेच कितने 15 को। तो पहले हम क्या करेंगे, वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें, और इसमें अगर 4 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो गया, और ये भी कितना हो गया, ये भी आपका 60 हो गया। मतलब कि 60 वस्तुएं खरीदे और 60 वस्तुएं बेच दिए। जब इस रेशियो में 3 से गुणा किए हैं, तो हमें यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें इस 15 में अगर 4 से गुणा किया, तो इसमें भी हमें 18 में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो सीपी कितना आ जाएगा, यहाँ से सीपी अब कितना आ जाएगा, 25 तिहाई कितना होगा, 75 हो गया, और एसपी कितना हो जाएगा, 1800 कितना होगा, 1800 कितना होगा, 72 हो गया। अब बताइए कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 75 आ गया, और आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 72 आ गया। तो क्या हो रहा है, हमें 3 की हानि हो रही है, हो रही नहीं हो रही। अब यहाँ क्या मिल गया आपको कि 75 वस्तुएं हम, देखिए 75 रुपये में, ये क्या आपका, ये आपका रुपया है, ठीक है, ये आपका रुपया है कि 75 रुपये में हम कितनी वस्तु खरीद रहे हैं, 60 वस्तुएं खरीद रहे हैं, और 72 रुपये में क्या करें, हम 60 वस्तुओं को बेच दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या होगा, यहाँ से हमें हानि होगी। तो हानि अगर परसेंटेज हानि की बात करें, क्या होता है, परसेंटेज हानि में क्या होता है, हानि बटा में क्या होता है, सीपी गुणते का 100 होगा। तो हानि कितने की हो रही है, 75 रुपये में क्या कर रहे हैं, वस्तु को खरीद रहे हैं और 72 में बेच रहे हैं। तो हमें क्या हो रहा है कि 3 की हानि हो रही है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, 3 की हानि किसके सापेक्ष हो रही है, 75 के सापेक्ष। तो यहाँ क्या कर दिए, यहाँ नीचे पका 75 हो गया, 3 के सापेक्ष 3 की हानि हो रही है, किसके सापेक्ष, 75 के सापेक्ष, गुणते 100 कर दिए। यहाँ से काटे कितना हो जाएगा, अगर काटेंगे तो आपका 3 से काटेंगे तो ये 25 बार में क्या होगा, कट जाएगा, और 25 चौक कितना होगा, 25 चौक के 100 हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज हानि कितनी हो गई, यहाँ से हमें परसेंटेज लॉस आपका कितना हो गया, 4%। क्या हुआ, 4% क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सिंपल सा जैसे दिया है वैसे करेंगे। पहले क्या करना होता है, पहले हमें यहाँ वस्तुओं की संख्या को हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सवालों में वस्तुओं की संख्या को बराबर कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ जाएगा, वहां से हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस टर्म पे और भी सवाल लग सकते हैं, हम अगले अब जो अगली देखिए क्या है कि क्लास लंबी हो जाएगी, कोई मतलब रहेगा नहीं। तो
अगली क्लास में इस ब्याह पे और भी सवाल लगाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।